कुछ चालाकी की है? आपने नहीं कोई चालाकी के कोर्ट से कोई चालाकी कर सकता है? आप हमको देखिए, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट बंद होगा तो दूसरा कोर्ट में केस चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शामिल नहीं हुए तो कोर्ट में अगर कोई शामिल नहीं होता है, स्टेट काउंसिल नहीं आए थे तो हम उनका इंतजार थोड़ी कर रहे थे। उनके खिलाफ हम ऑर्डर कर सकते हैं उनके बिना, है नहीं? आपका बात नहीं है, आप इसका जवाब दाखिल कर दिए है ना? पिटीशन का जवाब दाखिल किए हैं कि नहीं किए? शायद याद नहीं है। कुछ नहीं पता है, कोर्ट का खाली टाइम वेस्ट करने के लिए। बढ़िया, अब आपको तो कुछ पता ही नहीं। भाई देखिए, आप लोग से होगा नहीं, हमको एमआईकस अपॉइंट करना। एक सेकंड से हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सुनिए, आप जो है ना अपना लैंग्वेज को बहुत कंट्रोल करके पकड़ाए हैं तो आप भेज दीजिए जेल सबको, है ना? इसको देखा इस तरह की भाषा कोर्ट में नहीं चलती है, माफी मांग रहे हैं। अगर इस तरह की अपनी भाषा बहुत संभाल के बोलिए। जी ठीक है, माफी मांग ले थोड़ा सा। यस पिटिशनर। Challenges to the notification of reference itself. Direct respondent has filed counter. They have filed counter. State was also directed to file counter. They have also filed counter. State has also filed counter. They have served a copy yesterday. Not yet filed because it was not there in my record. They have served a copy yesterday. Where is the state? Where is the state? Do you want to respond to that? No, we don't. No problem. If they want to argue, it's okay. Otherwise, you argue. There are two prayers. In the alternative, first we have challenged the reference itself made by the state government. He is appearing in person. He is appearing in person. आप हिंदी में समझेंगे कि इंग्लिश में? हिंदी में। आप हमको एक बात बताइए, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा था, है ना? इन द मीन टाइम इन्होंने आपको एक शो कॉज किया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की। उसके बाद आपने पेंडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ये बोला कि इसको जो है मतलब नहीं होना चाहिए, तो आपने एक 33 कैपिटल ए का एक प्रोसीडिंग इनिशिएट किया। ठीक है, उस पर कोई ऑर्डर हुआ? ऑर्डर नहीं, जस्ट उसके बाद इन्होंने आपको डिसमिस कर दिया, प्रोसीडिंग करके चाहे कैसे भी। इन्होंने उसके बाद एक एप्लीकेशन फाइल की कि इनके एक्शन को कंफर्म किया जाए, राइट? वो मैटर वहाँ पेंडिंग है? यस या नो? पेंडिंग है। तो जब वहाँ वो मैटर पेंडिंग है तो फ्रेश रेफरेंस कैसे होगा? पहला चीज, एक सेकेंड, फ्रेश रेफरेंस कैसे होगा? दूसरा चीज, अगर फ्रेश रेफरेंस होगा, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश रेफरेंस में ये चीज डिसाइड हो, तो फिर आपको वो प्रोसीडिंग को छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीज तो नहीं कर सकते ना। उसको छोड़ चुके हैं। आपका स्टेटमेंट आप दीजिए दैट यू विल नॉट परस्यू दैट। हम छोड़ चुके हैं। एक सेकेंड, दैट शुड बी सफिशिएंट। इफ ही मेक्स अ स्टेटमेंट दैट ही विल नॉट परस्यू his case under section 33A or whatever in the pending industrial dispute, then you should be happy. There is another petition जो हमारा केस है 33(2)B proviso में, because the act says that if there is अगर pending case है, पहले से रेफरेंस 117 था, तो पनिशमेंट ऑर्डर में भी लास्ट पैराग्राफ में हम लिखे हैं कि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली 1 महीने का चेक दे रहे हैं, क्योंकि वो एक्ट का प्रोसीजर है। वो पनिशमेंट ऑर्डर फाइनल इफेक्ट तभी आएगा जब अप्रूवल होगा। जो ऑर्डर है लेबर कोड का, उस पे भी दैट इज आल्सो करेक्ट, वो ऑर्डर भी सही है, लेकिन हर बार ऑर्डर यही कहता है कि जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही तो रेफरेंस करेंगे। अभी तो वो पनिशमेंट ऑर्डर इंकोएट है, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि प्रक्रिया है कि अगर पेंडिंग केस है पहले से, तो आपको उसी कोर्ट में डिसमिसल ऑर्डर के साथ साथ साइमल्टेनियसली डिसमिसल ऑर्डर टेक्स इट्स इफेक्ट, इट इज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इट इज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, क्योंकि नॉट कनेक्टेड था। अगर कनेक्टेड रहता तो इनका कहना था कि कनेक्टेड है, इसलिए ये पहले ही 33A में चले गए। हमने कहा कि नहीं, कनेक्टेड नहीं है, वो जनरल नेचर का, he is abandoning, लेकिन so far as the subsequent is concerned, he wants that it should be adjudicated in a separate reference case,
What is your problem about it? I have no problem. Then 33(2)(b) का then compliance को मान लिया जाए कि compliant है क्योंकि वो Even I have no objection to that. But वो law का provision है, therefore subsequently कहीं ये नहीं क्वेश्चन उठे कि 33(2)(b) में तो पनिशमेंट ऑर्डर का कभी अप्रूवल ही नहीं हुआ, वो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं हुआ, तो उसका रिलेशन ये होगा कि सब इफेक्ट ये होगा कि वो अपने आप में इनवैलिड हो जाएगी। When 33(2)(b) में जब अप्रूवल के लिए भेजते हैं आप लोग, at that point of time they scrutinize the procedure also and it is treated as a reference. 33(2)(b) में नहीं, 33(a) में बोलता है कि इनको रेफरेंस की तरह डिसाइड करेंगे। 33(2)(b) प्रोवाइजो बोलता है कि वो देखेंगे खाली प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, नेचुरल जस्टिस देखेंगे, इंक्वायरी, और ये देखेंगे कि विक्टिमाइजेशन है कि अगर वो नहीं तो देखते हैं, बाकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में देखते ही क्या नहीं, लेकिन वो अप्रूवल दे भी देंगे तो अप्रूवल देने के बाद ये रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाता है, मेरा पनिशमेंट ऑर्डर चला जाता है उसी समय। तो अब अगर ये प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा तो ये तो 30 कहीं बाद में रेफरेंस डिसाइड होने के बाद ये ग्राउंड न उठे कि ये तो 33(2)(b) में हुआ ही नहीं अप्रूव, तो डिसमिसल ऑर्डर का पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं होने के कारण डिसमिसल ऑर्डर गलत हो गया, तो यहीं पे हम ज्यूरिसडिक्शनल एरर में फंस रहे हैं। The approval is a post facto. Post facto, right? But it is still required under the law as per procedure. And unless the approval is granted, no reference can lie. That is what we are saying. That is what the judgment. Show me some law with judgment that unless that approval is granted, no reference can lie. We will expedite that also approval part. What is the stage? वहाँ पे जज नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि his predicament is genuine, पर ये convenience के लिए हो रहा है, जबकि no, you show us some law that unless that approval is granted, right, the order does not take its effect. And what is the scope for examining the approval with regard to termination pending any other proceeding before the labor court? Show me which judgment are you citing? it's citing एक recent judgment है, paragraphs 13-14 राजस्थान State Road Act copy. Supreme Court? Supreme Court. उनको भी दीजिए फिर. He also needs to know that. Which paragraph are you referring? Paras 13 and 14. Can you read it? At the outset, it is required to be noted that the workman was subjected to departmental inquiry and the charge against the deceased workman was not issuing the tickets to 10 passengers, though he collected the fare. On conclusion of the departmental inquiry, his services were terminated. The termination was the subject matter of the approval application before industrial tribunal in an application under section 33(2)(b) of the Same here. इसमें भी वही है हमारे प्रेजेंट केस में. हाँ. In the said proceedings, the management was permitted to lead the evidence and prove the charge of misconduct before the tribunal. In the said application, the parties led the evidence, both oral as well as documentary. Thereafter, on appreciation of evidence on record, the industrial tribunal, by order dated so and so, approved the order of termination. That thereafter, workmen raised industrial. यहाँ तो in fact can you read it? Can you? Industrial tribunal proved the industrial by order dated thereafter. Once the order of termination was approved by the industrial tribunal and the management was permitted to lead the evidence in that case and prove the misconduct before the court, and thereafter on appreciation of evidence the order of termination was approved. Thereafter the fresh reference under section 10 of the ID Act challenging the order of termination was not permissible. That's right. It is required. So therefore, that particular proceeding, right? What is the purpose of that approval? That approval is that there should not be any separate reference, that the workman should not suffer, right? That is, we have also passed a judgment. I do not know, आपका High Court का judgment पढ़ते नहीं है, Supreme Court का ही खाली judgment पढ़ते हैं. अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. अदरवाइज भी जो चोलन रोडवेज है वो बोलते हैं कि आप रेफरेंस कर सकते हैं, बट आफ्टर दी अप्रूवल, अगर अप्रूवल होगा तभी तो रेफरेंस करेंगे, अदरवाइज तो उसी में रेफरेंस का सारा जजमेंट. कब का जजमेंट है वो?
ये जो जजमेंट है ये तो एकदम रिसेंट है, इनफैक्ट ये तो नहीं, चोलन रेलवेज कब का जजमेंट? चोलन रेलवेज 2005 का है, वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर में कोटेड है, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव में ये भी प्रेयर दिए थे कि आप कम से कम रुक जाइए, वहां पे डिसाइड होने दीजिए, क्योंकि वो हायरार्की में भी आपसे ऊपर है। Once you apply for approval, right? The court is bound to see the material and then grant approval. Correct. Or not grant approval, right? Correct. So that is basically an adjudication in terms of in the contours of section 10 itself, right? So once that proceeding will take its effect, then under such circumstances we can say that the present reference would not be maintainable because they will have to pursue their remedy in that. और जो इनको बोलना है वो उसमें बोलेंगे, एवरीथिंग दे विल से, व्हाटएवर दे हैव टू से, यही है ना। हम तो ये भी एप्लीकेशन दिए कि क्योंकि वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है, आप सेक्शन 10 सीपीसी का प्रिंसिपल अप्लाई करके वेट करें। समझाने दीजिए। इन्होंने आपको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके अप्रूवल के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जब वो मैटर को देखेगी, उस मैटर में वो देखेगी कि इन्होंने सर्विस रूल्स के हिसाब से किया है कि नहीं, आपका विक्टिमाइजेशन किया है कि नहीं, आपका रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है कि नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि नहीं, ये सारी चीजें वो वहां पे देखेगी, राइट। अब जो आपने नया प्रोसीडिंग यहाँ पे किया है, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे इस प्रोसीडिंग में करेंगे वही सारी चीजें उस प्रोसीडिंग में होनी है, क्योंकि किसी भी वर्कमैन को जिसके अगेंस्ट में कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, उसको कोई भी एक फ्रेश प्रोसीडिंग करके टर्मिनेट अगर करता है मैनेजमेंट, तो वहां पे जाके उनको अप्रूवल कराना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर अंडर सच सर्कमस्टांसेस जब वहां पर अप्रूवल होगा, प्रोसीडिंग होगा और आपको एविडेंस भी लीड करना है, आपको सब कुछ जो आप इस प्रोसीडिंग में करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप उस प्रोसीडिंग में कर पाए, तो फिर इस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने का क्या मतलब? जब हमको सस्पेंड किया गया तो डीएससी के पास हमने प्रार्थना की, वहाँ भी से भी इन लोग को बुलाया गया तो लोग गए नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बाद में जब वहाँ हम लोग किए मिस केस तो दो को नोटिस हुजूर आया, लेकिन दोनों नोटिस को इग्नोर कर गए, दोनों नोटिस में नहीं गए। अंतोगत हम प्रेयर करते रहे, निवेदन करते कि भाई उनको अभी सस्पेंड किए हैं, ऐसा ना, तो इन्होंने लिख के दिया है तो मैं आपको निकाला नहीं हूँ, लेकिन जब वहाँ जज साहब छुट्टी रखी, मैंने रिटायर कर गए, तो उसके बाद ही जाते हैं एक आवेदन दिए या नहीं दिए, हम लोग को दिए पता हैं, दिए आपने हैं, जवाब दाखिल किया जी है, हाँ, तो आवेदन दिए हैं वहाँ। दिए, उसके बाद में ये कोर्ट में कोई नहीं था, बंद था कोर्ट। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट बंद होगा तो दूसरा कोर्ट में केस चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, कोर्ट बंद है, उसी दरमियान हम लोग को तो कोर्ट चालू में हम लोग आवेदन किए थे, हाँ। और उसमें दो नोटिस इनके पास गया है, दोनों नोटिस में शामिल है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो शामिल नहीं हुए तो कोर्ट में अगर कोई शामिल नहीं होता है, स्टेट काउंसिल नहीं आए थे तो हम उनका इंतजार थोड़ी कर रहे थे, उनके खिलाफ हम ऑर्डर कर सकते हैं उनके बिना, जी है नहीं। तो जब इसीलिए जो रेफरेंस जो किया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट मतलब दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, तो वो तो आपका तो सारा ग्रीवेंस उस प्रोविजन में कंसीडर होने ही वाला है। उसमें तो केवल हम सस्पेंड हुए थे ना, उसमें निकालने का कोई नहीं, निकालने के बाद इन्होंने आपको नहीं, हम तो जो एक सेकंड देख लीजिए, एनेक्शन 3 है पेज, एनेक्शन 3 जरा देखिए, निकालिए जरा एनेक्शन। मिस केस किए हैं वो आपका बात नहीं है, आप इसका जवाब दाखिल कर दिए है ना, पिटीशन का जवाब दाखिल किए हैं कि नहीं किए? शायद याद नहीं है भाई, आप सक्षम नहीं है कोर्ट में अब बहस करने के लिए, अच्छे वर्कर होंगे आप, तो हमको किसी को एमआईके से अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता, आप लिखे जवाब दिए यहाँ तो दिए। ये बताइए पेज नंबर 84 का क्या जवाब है, एनेक्शन 2 का क्या जवाब है, बताइए। एनेक्शन 2 का क्या जवाब है, बताइए।
Yes, take. Are you there? Yes. Worship, the very first case was the file by the responding member Bangladesh. That was case number 1 of 21 under section 32. Case number Case number 1 of. case number 1 of 21. पैरा 21 में हम दे दिए एक हैं with dates in my petition. नहीं, एक सेकंड. Miscellaneous case number 1 of 21. It was filed by whom? File by the respondent. Respondent, no? Well, Under section 33A. 33 2B. नहीं नहीं. 3A. 33A का है वो petition, Yes, Worship. right? Page number 65, right? And thereafter he was dismissed. There, it was Worship prior to dismissal. This case was- Certainly, the moment the charge sheet was issued, he filed a case. Yes, Worship. It That was is a prior- provision. There is a provision for that, right? Thereafter, Thereafter, they dismissed him. yes, They filed miscellaneous case number 2 of 21, yes, Worship. right? Thereafter, they had filed another case before the industrial tribunal. There is the reference number 3 of 2014. Another case, there is reference number, miscellaneous case number 2 of 2020. This is filed by the management. No, No, it is filed by the management. Have a look at it. Page number 84 yes, Worship. It was filed by the management seeking approval of of that order of termination, termination. dismissal, Yes, right? During the pendency of this petition, how a reference can be made? Because now this particular petition, miscellaneous case number 2 of 2021, will be decided scrutinizing everything. yes. It is as good as deciding the reference itself. And the law provides for approval. Ownership, because there are two different cases. One is before it was filed by the respondent number 1 prior to dismissal, and another was filed after the dismissal. No. Respondent number 1 did not file any case after dismissal. Worship. Which case? What is the case number filed by the respondent after dismissal? Give me the case number. Industrial dispute, industrial tribunal bearing case number, reference number 3 of 14. 3 or 14. Reference number 1 of 2007. This is the original case, Yes, sir. which is pending decision. In that pending proceedings, only these two miscellaneous application has been filed. Because 117 was Please pending. hold on. Because 117 was pending. आपका क्या नाम है? Worship, I was on less in 14. So you should arrange somebody to seek adjournment. You should have more juniors because you have many cases to argue. Then कुछ नहीं पता है. कोर्ट का खाली टाइम वेस्ट करने के लिए ऑर्नामेंटल खड़े हुए हैं. आपसे पूछ रहे हैं, आपने एक ही केस किया है. एक तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग था 2017 से. रेस्पोंडेंट आप ही से पूछ रहे हैं. 2017 से एक केस पेंडिंग था. उसके बाद आपने मिसलिनियस केस 1 to 2021 का फाइल किया जब इन्होंने आपको शो कॉज किया, राइट? उसके बाद भी कोई केस किया है क्या? जी, उसके बाद नहीं किया है ना? रेफरेंस में हम गए थे। नहीं, उसके बाद रेफरेंस में गए जी, जो इसमें कंसिडरेशन पर है. जी। उसके अलावा तो कोई केस नहीं किया है ना. ठीक है. तो जब इन्होंने ये केस कंफर्मेशन के लिए कर दिया, आपके अनुसार कंफर्मेशन की जरूरत है कि नहीं है बता दीजिए. अगर आप बोल देंगे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है तो आपका रेफरेंस का केस चलेगा. लेट हिम से दैट नो कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड. इन्होंने जो आपके खिलाफ जो ऑर्डर लिया है, किया है, उसमें उनको कंफर्मेशन की जरूरत थी कि नहीं थी? अकॉर्डिंग थी. तो जब ये कंफर्मेशन की जरूरत है,
उस प्रोसीडिंग में तो वो सारा कुछ देखेंगे ना कि आपको विक्टिमाइज ये कह रहे हैं हुजूर कि जब हम कोर्ट बंद था लोग किए उसके बाद में हम कोई बोले कि हम नहीं निकाल रहे हैं तो उसके बाद में हमको जब निकाले तो हम डीएलसी के यहाँ गए, डीएलसी के द्वारा ही आपकी बात सही है, डीएलसी के यहाँ गए जी तभी ना इस कोर्ट में आ गया जी। था। पर हम और आपसे इसमें- सिर्फ इतना चीज पूछ रहे हैं, ये तो बहुत जानकार है अंजनी कुमार जी, आप ही जरा बताइए, जब कोई डिसमिसल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रेफरेंस, तो वहाँ कंफर्मेशन होता है ना? जो 2A को देखा जाए, जो अमेंड हुआ 2010, हाँ तो उसमें है जो कि डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट अगर इंडिविजुअल वर्कमैन का होता है, हाँ तो जैसे ही उनको डिसमिसल ऑर्डर हो गया उनको डीएलसी के यहाँ जाना है। और इसको देखा जाए हुजूर की 2A में मत पहुंचिए, 33 बढ़िया, अब आपको तो कुछ पता ही नहीं भाई। देखिए आप लोग से होगा नहीं, हमको एमाइकस अपॉइंट करना हुजूर, 1 सेकंड से हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसमें 2A में अगर हम नहीं जाते हैं तो 4 साल से कोर्ट बंद था, तो 3 साल है, 3 साल के बाद हम गए, बाकी जगह अमेंडमेंट है यहाँ नहीं। एक बार हुजूर देख लिया जाए, हमको पता है उसमें 3 ही साल का लिमिट जी। तो ये तो चालाकी की है। आप नहीं कोई चालाकी के कोर्ट से कोई चालाकी कर सकता है? आप हमको बस इतना एक लाइन का जवाब आप हमको हम एक लाइन का जवाब दे रहे हैं। अगर ये जो 1 महीना का जो चेक दिए हैं, क्या हमको चेक दिए, यही इनसे पूछ लिया जाए। वो तो वहाँ देखा जाएगा ना, वो यहाँ पे नहीं डिसाइड और होगा। दूसरा बात, आप हमको सिर्फ एक बात बताइए, इन्होंने जो कंफर्मेशन के लिए वहाँ अप्लाई किया है, ठीक है, उस कंफर्मेशन के दौरान ये जो वर्कमैन है इनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? एकदम नहीं होगी हुजूर। नहीं होगी? हाँ, रेफरेंस मेन रिमेडी है और उस रेफरेंस में उसमें कोई सुनवाई नहीं जी होगी। नहीं, और उसके लिए रेफरेंस मेन है। अगर ये रहता तो ये जो हम लोग, तो ये जजमेंट गलत है क्या? कौन ये जजमेंट ये हुजूर, नहीं, ये जजमेंट ये 2010 के बाद का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट और है उस 2022 का सिंगल- गलत हो गया है। सिंगल वर्कमैन का नहीं है। सिंगल वर्कमैन का जजमेंट जो है वह 2010 में अमेंड हुआ 2A, और 2A जब अमेंड हुआ हुजूर, उसमें है कि डीएलसी को 45 दिन ही रखना है, इसके बाद डीएलसी को रेफर कर देना है। तो वहाँ रेफर हो गया, जहाँ पर इनका जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग अवैध हो गया, गलत साबित हो गया। अब तो जब इनका इंक्वायरी प्रोसीडिंग गलत हो गया, अब फाइनल स्टेज में है, तो रेफरेंस को रहा जाएगा जो 2A के तहत, जी, जो कानून है। तो फिर ये इसका क्या होगा? इन्होंने जो पिटीशन फाइल किया है फॉर अप्रूवल, ये तो चालाकी हुई कि 4 साल ट्रिब्यूनल नहीं रहेगा, 3 साल लेबर का हो गया, लेबर खत्म हो गया, कहीं नहीं विवाद उठा सकता है। सुन कोई लिया। चालाकी नहीं, मेरा रेफरेंस वही पेंडिंग था। लॉ बोलते हैं आपको उसी कोर्ट में हाँ, ये एप्लीकेशन, स्टेट यू जस्ट टेल अस। उसी कोर्ट में आपको देना ही है हाँ एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, सुन लिया। हाँ बताइए। Since Lordship, You have not even filed a counter affidavit. this Lordship, because it was filed yesterday. Because मतलब क्या? You are not aware of the High Court rules. Then because means what? Not be filed because it's not a copy of the, it should not be filed because of 48 hours. So why didn't you do it? We'll file it. Not in course of the day. We are hearing it finally. You argue your case. You find it, we will take it on record. Give it to us. What is your stand? You tell us. See, are you there in this case? Yes, I am. You just tell us one thing. Under the provisions of Industrial Disputes Act, during the pendency of a reference case under adjudication, if any proceeding is initiated against a workman, then that particular action has to be confirmed by the same tribunal in the same proceedings when miscellaneous cases to be filed, right? So that they have done by miscellaneous case number 2 of 2021, right? In that case, the tribunal will scrutinize everything and the workman will also be granted an opportunity. Now, during the pendency of this approval of order of dismissal, the workman has instituted a fresh reference case. Is there any likelihood of contradictory orders? Yes or no? The same cause of action is going to be agitated at 2 forums. It cannot be. So this miscellaneous case number 2 of 2021, either you say that no approval is required, I will record your statement. They will not pursue it. You say that no approval is required.
But that is a statutory requirement. You will not be able to say. Then, the same proceeding under two jurisdictions. How is it possible? There are two different issues. One is that the respondents have come against the order of dismissal. One is that, and another is that they are seeking approval. The petitioner they are seeking approval for the termination of the respondent lawsuit. So there are two different cause of action. No, approval may be, but they will scrutinize everything. Yes, Lordship, genesis is the same, but No, in approval also the Labour Court will scrutinize everything, whether it's a case of victimization or not. yes, Then, merely because the tribunal is not functional, that does not mean that the reference would lie. प्रोसीडिंग उषा मार्टिन तो घूस देने में तेज है हुजूर। अच्छा। तब इसके बाद हम लोग सुनिए, आप जो है ना अपना लैंग्वेज को बहुत कंट्रोल करके बोलिए। पकड़ाए हैं हुजूर, पकड़ाए हैं तो आप भेज दीजिए जेल सबको, जी, है ना? इसको देखा इस जाए। तरह की भाषा कोर्ट में नहीं चलती है, हुजूर माफी इसीलिए मांग रहे हैं अगर इस तरह की एक तो आप इस केस में आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन ये जो है चूंकि बहस करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए आपको बुला लिए, क्योंकि पिछली बार आप इसमें आए थे, लेकिन अपनी भाषा बहुत संभाल के बोलिए, जी, ठीक है? माफी मांग ले हुजूर। थोड़ा सा देखा जाए 2A सेक्शन 10 में 2A क्या आता है? एन ऑर्डर रेफरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू ए लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल अंडर दी सेक्शन शैल स्पेसिफाई दी पीरियड विदिन व्हिच सच लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल शैल सबमिट in award on such dispute to the appropriate government, provide that where such industrial dispute is connected with an individual workman, no such period shall be exceed 3 months. तो इस 3 मंथ में ही इसको कंक्लूड इनका हो जाना था, लेकिन अब जब ट्रिब्यूनल जब था हुजूर 2 चिट्ठी इनको दिया तो ये नहीं गए, और जब आपकी ये सारी बातें हम सुन ली। जी, और जब सिर्फ आप हमको एक ही बात का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हम लोग अपने से ऑर्डर में जवाब देंगे। सर, इन्होंने जो अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, जी, इनको अप्रूवल की जरूरत थी कि नहीं? इनको तो निकालना ही नहीं था जब वो दूसरे- रेफरेंस के अगर मान लीजिए अब अप्रूवल करना था हुजूर तो डिसमिस करने पर फांसी चढ़ाने से पहले इनको अप्रूवल मांगना था। प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट इनको मांगना था कि भाई हम इनको निकालना चाहते हैं, ये गलती है हमको दी है। ठीक, बस यही- प्रायर अप्रूवल नहीं हुआ, नहीं हुआ बाद में अप्रूवल नहीं हो सकता। जी, नहीं। जब हम रिट्रेंच हो गए, डिसमिस हो गए, अंदर जाना बंद कर दिए, सस्पेंशन अलाउंस देना बंद कर दिए बस जी। और ये जो लेबर कोर्ट का जो लास्ट पारा में जो फाइंडिंग है जो इनको हुजूर जब वहाँ रेफरेंस हुआ था तो इनको WS फाइल कर दिया, बंद लिफाफा उसमें उठाना था, लेकिन ये बंद लिफाफा में WS दिए ही नहीं, और लास्ट में वो 2 पन्ना का दे करके हुजूर के यहाँ आ गए, केवल 4 साल समय डिले कर ले। यही हुजूर से प्रार्थना है। ठीक, देखिए